हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने क्लास 9 के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पे 9 और 10 का मैथ्स और साइंस को फुल सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बायो पोर्शन से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का। और स्टूडेंट, क्लास 9 का मैथ्स और क्लास 10 का मैथ्स और साइंस को अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। एक दिन ये थोड़ा सा डिले हो गया। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो पोर्शन से। और बायो का पहला चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 इज सेल। तो स्टूडेंट, सेल होता क्या चीज है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो सेल है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं सेलुला। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला। ठीक है स्टूडेंट। और इस सेलुला का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मीन्स स्मॉल रूम, या फिर इसको हम लोग स्टूडेंट कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि सेल का जो डिस्कवरी हुआ था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। तो उन्होंने जो सेल को सबसे पहले देखा तो वो एक स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट के जैसा दिखता था, उसे ही नाम दिया उन्होंने सेलुला, और जो बाद में वर्ड आया सेल। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसे डिस्कवरी पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि सेल होता क्या चीज है। तो स्टूडेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है वो सब किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। वेदर इट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल और मैक्रो ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बहुत छोटे हो या चाहे वो बहुत बड़े हो, तो उस सब में क्या होता है, सेल पाया जाता है। तो हम लोग स्टूडेंट कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग इसको लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, वही से हम लोग लिखते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ। तो इसमें सेल होता क्या है, जैसे हम लोगों का हाथ पैर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, या फिर हमारा पूरा का पूरा बॉडी किस का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो इसमें सेल बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो माइक्रोस्कोप में ही हम लोग देख पाते हैं। और सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल्स होते हैं उसके भी हम लोग क्या है, माइक्रोस्कोप में ही देखेंगे। तो इसमें माइक्रोस्कोप भी दो तरह का है, एक सिंपल कंपाउंड, मतलब कि एक हो गया लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग सन बीम्स को यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं। तो इसमें यहाँ पर लोग कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है आर मेड अप ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या है, टाइनी टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट के बने हुए हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग सेल। ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग कह सकते हैं सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है स्टूडेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं वो सब अगर सेल के बने हुए हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि सब ऑर्गेनिज्म में बेसिक और स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब किस स्ट्रक्चर का वो लोग बने हुए हैं। ठीक है। और बेसिक मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो बेसिक मतलब हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट। इसमें जितने भी हमारे अंदर एक्टिविटीज हो रहे हैं, ठीक है ना, जो भी काम हो रहा है, ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इनसाइड दिस सेल। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ऑल दी एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं मेटाबॉलिक। ठीक है। मेटाबॉलिक में भी दो तरह के होंगे, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है और एक एनाबॉलिक होता है। तो स्टूडेंट वो सब हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिंस ऑल दी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द सेल
सारा एक्टिविटीज कौन कर रहा है स्टूडेंट? सेल कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं सो दी फंक्शनल यूनिट, फंक्शन कर रहा है तो फंक्शनल यूनिट हो जाएगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए। और स्टूडेंट एक दो लाइन, अभी हम लोग सेल का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखे, हालांकि ये और ये जो तीनों पॉइंट है स्टूडेंट, ये एक डेफिनेशन है, नंबर कोई नहीं काटेगा, लेकिन हम लोग एक डेफिनेशन लास्ट में लिखेंगे एक पॉइंट लिखने के बाद। स्टूडेंट बेसिक स्ट्रक्चर क्यों है पता चल गया, क्योंकि बने हुए हैं। फंक्शनल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज है वो सब सेल के अंदर हो रहे हैं। एक और चीज है, सेल से छोटा कोई भी चीज होगा, जैसे प्रोटोप्लाज्म हो गया, तो अगर हम लोग स्टूडेंट सेल को हम लोग अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाके स्टडी किए करेंगे तो क्या होगा कि हम लोगों को पता चलेगा कि वहां पे भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? तो स्टूडेंट हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाके स्टडी नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का जो रिलेटेड है वो किससे है? बायो से है, मतलब लाइफ से है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से लेकर के जितने भी आए, एटम्स आए, मॉलिक्यूल्स आए, कोई कंपाउंड आए, इनऑर्गेनिक फिर ऑर्गेनिक आए, तो स्टूडेंट उसके बाद प्रोटोप्लाज्म आए, तो वहां तक टिल प्रोटोप्लाज्म सेल जो भी कुछ है तो वहां तक क्या है? नॉन लिविंग है। और हम लोगों को बायो में पढ़ना होता है लिविंग, तो इसीलिए स्टूडेंट हम लोग सेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ capable of performing all life process activities, so we can say cell is the फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट सेल जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, जो क्या सपोर्ट कर रहा है? जितने भी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज है। स्टूडेंट लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज को, उस एक्टिविटीज को कहेंगे जिसके किए बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन आ सकता है, हम लोग खाना खाए बिना या पानी पिए बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है? तो न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? एक ये लाइफ प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ठीक है ना? या रेस्पिरेशन भी कहिए, दोनों एक ही है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट? हम लोग सांस लिए बिना या सांस छोड़े बिना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बिना हम लोग जी नहीं सकते। ठीक है ना? वहां से एनर्जी को भी डिराइव करते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन, तो हमारे बॉडी क्या होता है? बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तो बहुत सारे एक्टिविटीज करने के बाद क्या होता है? कुछ ना कुछ उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल को कहते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। तो हम लोग बिना एक्सक्रीशन के भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है? हमारे बॉडी में एक पार्ट और होता है सर्कुलेशन। हम लोग जो कुछ खाना पीना खाए तो वो क्या होता है? वो ब्लड के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी सेल तक पहुंचना जरूरी है। तो बिना सर्कुलेशन के, बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना कंडक्शन के हम लोग जी नहीं पाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहाँ पे बहुत टोटल 8 लाइफ प्रोसेस है। जैसे सेंस के लिए भी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको अगर हम धूप में रख देंगे या फिर इसको ठंडी में रख देंगे, बाहर में रख देंगे या बरसात में रख देंगे, तो इस बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट? लेकिन हम लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है ना? तो हम लोगों को क्या करना होता है? मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है? तो हम लोगों के लिए क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और उससे एसोसिएटेड नर्वस सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट? तो और भी लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस को करने के लिए कैपेबल कौन है? सेल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल इज दी क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट हम लोग एक लाइन में सेल को डिफाइन कर देते हैं। तो सेल क्या है? सेल इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट सेल का जो प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिक, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल और फंडामेंटल है। ठीक है स्टूडेंट? आप लोग यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद
स्टूडेंट हम लोग थोड़े से डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल को कौन डिस्कवर किया नहीं किया। स्टूडेंट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो स्टूडेंट हम लोग अगला जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो नाम इसमें आता है, कोई ना कोई तो डिस्कवर किया होगा ही। तो पहला जो नाम आता है स्टूडेंट वो है रॉबर्ट हुक का। ठीक है स्टूडेंट, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज अ पीरियड ऑफ ऑरेंज, या फिर हम लोग कह सकते हैं यूरोपियन कंट्री के हिसाब से कि ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हो चुका था और ये लोग करके आ रहे थे। यहाँ पे राजा महाराजा लोग थे और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। उसने किया क्या स्टूडेंट, एक ग्लास बोतल जो पुराने जमाने में आता था, तो उसका जो ढक्कन होता था, जैसे अभी जो बोतल होता है स्टूडेंट, वो क्या है, ढक्कन प्लास्टिक का लगा हुआ रहता है। तो उस समय जो ढक्कन आता था वो लकड़ी का होता था, वुडन का होता था। ठीक है ना, तो वो वुडन जो बोतल कॉर्क था, तो उसको क्या किया स्टूडेंट, जैसे बोतल कॉर्क थोड़ा सा कुछ इस टाइप का दिखता था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या कर दिया उसने, थीन स्लाइस में कट किए, और कट करने के बाद उसने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया। स्टूडेंट 1665 ये डेट बहुत पुराना है, उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा, और देखने के बाद उसको दिखा कि अंदर में स्टूडेंट यहाँ पे कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उसे नजर आया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थे स्टूडेंट, वो थे क्या चीज, देखिए एक दो स्ट्रक्चर बनाने से है, तो वो ये थे। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कोई कुछ खाली जगह है स्टूडेंट, तो उसको हम कलर से कर देते हैं स्टूडेंट। जैसे सपोज कर लीजिए क्या, ये खाली जगह है। ठीक है स्टूडेंट, और खाली जगह होने के बाहर में क्या है स्टूडेंट, एक सेल वॉल से कवर है। हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट कि प्लांट सेल जो होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होता है। और ये जो ढक्कन बना हुआ था, अभी हम लोग देखे थे कि कॉर्क का बना हुआ है, और कॉर्क किस चीज का बना हुआ होता है स्टूडेंट, बार्क ऑफ ट्री। और जो ट्री लिया था स्टूडेंट वो था ओक ट्री। ठीक है, तो प्लांट सेल था, तो प्लांट सेल के चारों तरफ क्या होता है स्टूडेंट, सेल वॉल होता है, तो उसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है ना, तो एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय सेल वॉल। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग इतना लिख लेते हैं पहले। तो यहां पे लिखेंगे इन 1665 ही डिस्कवर्ड सेल while examining a thin section of cork, बोतल कॉर्क लिख लीजिए स्टूडेंट, थीन सेक्शन ऑफ बोतल कॉर्क। और ये बोतल कॉर्क किस चीज का बना हुआ रहता है स्टूडेंट, मेड अप ऑफ बार्क ऑफ ट्री। ठीक है स्टूडेंट, और उस ट्री का नाम क्या था, ओक ट्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ओक ट्री में उसने क्या किया, एग्जामिन कर रहे थे अंडर अ सेल्फ डिजाइंड, ईडी वहां होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जगह नहीं है, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट, उसने एक थीन स्लाइस को क्या किया, कट किया कॉर्क से, और कॉर्क से करने के बाद उसने अपने खुद के माइक्रोस्कोप में अंदर में रखा और उसको ऑब्जर्व किया। तो स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन में उसको दिखाई क्या दिया, ऑब्जर्वेशन, ही ऑब्जर्व्ड empty space surrounded by
बाय अ सेल वॉल। तो स्टूडेंट ये क्या है, एम्प्टी स्पेस है और उसके चारों तरफ क्या है, सेल वॉल है। स्टूडेंट अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये क्या होता है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर इसमें बहुत सारा थाउजेंड ऑफ सेल वॉल अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो वो क्या नजर आएगा, हनी बी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ही ऑब्जर्व एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय ए सेल वॉल गिविंग एन अपीयरेंस ऑफ हनी बी या फिर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट। तो उसने इस छोटे से रूम को क्या था, लैटिन वर्ड में इसको सेलुला कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे, सेल डिराइव फ्रॉम दी लैटिन वर्ड। स्टूडेंट लैटिन वर्ड हम लोग बहुत बार यूज करेंगे क्योंकि ज्यादातर जो वर्ड आए हैं वो लैटिन से आए हैं। स्टूडेंट लैटिन वर्ड को ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज होती है और इसमें जो एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे आपके घर में कोई सा भी डिक्शनरी होगा तो एक वर्ड का लिए क्या होगा, 5-6 मीनिंग होते हैं, लेकिन ये जो लैटिन वर्ड में जो डिक्शनरी है तो उसमें एक वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग इसी को प्रीफर करते हैं। तो सेल डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला which means स्मॉल रूम या कंपार्टमेंट। स्टूडेंट सेल जो वर्ड है, एक चीज और इसका आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कोई मूवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा तो पता क्या चलता है कि वो सेल के अंदर है। सेल के अंदर कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि वो जेल के अंदर है। तो जेल जो होता है स्टूडेंट वो छोटा छोटा क्या होता है, रूम होता है, कंपार्टमेंट बना हुआ रहता है अलग अलग कैदियों के लिए। तो उस वो जो सेल वर्ड लिया गया है वो यहीं से लिया गया है, क्योंकि वहां पे भी उसका मतलब छोटा छोटा रूम होता है, कंपार्टमेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये फर्दर और स्टडी कर पाते तो, और उस समय क्या था, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या फिर जो लैंग्वेज वगैरह था वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं था। एक मतलब कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन था नहीं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने जितना भी ऑब्जर्वेशन किया तो उसने एक बुक में कंपाइल कर दिया। उस बुक का जो नाम था स्टूडेंट वो था माइक्रोग्राफिया। ही समराइज्ड, मतलब उसने अपना कहानी को लिखा किसमें, समराइज्ड फॉर्म में। ही समराइज्ड हिज थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन इन अ बुक नेम्ड, बुक का नाम क्या था स्टूडेंट, माइक्रोग्राफिया। स्टूडेंट माइक्रो मतलब बहुत छोटा और ग्राफिया इज रिलेटेड टू ग्राफ। तो स्टूडेंट ग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्स बना हुआ होता है। तो इन सेम में यहाँ पे हेक्सागोनल था, तो यहाँ पे इसने अपने बुक का नाम क्या लिखा, माइक्रोग्राफिया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले साइंटिस्ट की तरफ बढ़ेंगे। नोट डाउन स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक साइंटिस्ट आए, उसका नाम है, सॉरी स्टूडेंट वीडियो को रोकना पड़ा था, रोड साइड का घर है इसलिए गाड़ी वगैरह जब आता है गाना बजाते हुए तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए बंद कर दिए थे। अगला नाम है स्टूडेंट रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है स्टूडेंट। रॉबर्ट हुक ने सेल को खोज लिया, ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने आया और उसने क्या किया, इस सेल के अंदर एक जो छोटा सा ट्राइनी स्पॉटेड लाइक स्ट्रक्चर था तो उसका नाम दिया इन्होंने न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें एक सेकंड स्टूडेंट,
रॉबर्ट ब्राउन ने किया क्या था, ये 1833 में, ठीक है ना स्टूडेंट। 1833 में सेल के बीचों बीच में क्या किया था, बीचों बीच का मतलब होता है मोर और टुवर्ड सेंटर ऑफ द सेल। तो वहाँ पे उन्होंने एक रॉकेट स्ट्रक्चर को खोज किया और उसमें उसका नाम दिया न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट बायो में अगर क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। और अगर केमिस्ट्री के टर्म में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है स्टूडेंट वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो केमिस्ट्री के अगर कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एटम, ठीक है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम लोग उसको भी देखेंगे, केमिस्ट्री के पोर्शन को भी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कब खोज किए थे, इन 1833, ठीक है ना स्टूडेंट। इन 1833 he discovered a tiny rod-like structure close to the center of cell। तो इसने जैसे कि रॉबर्ट हुक ने, हम लोगों ने देखा था कि ओक प्लांट का जो उसी से जो बना था कॉर्क, ठीक है ना, उसके बार्क से जो बना था कॉर्क, उसी का थीन सेक्शन पे स्टडी किया था। इसने किस चीज पे स्टडी किया था, इसने जो स्टडी किया था स्टूडेंट वो था रूट पे स्टडी किया था, रूट ऑफ। और स्टूडेंट वो यहाँ पे कौन सा प्लांट हो जाएगा, ऑर्किड का प्लांट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, तो क्लोज टू द सेंटर ऑफ द सेल एंड नेम्ड इट न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट। तो उन्होंने कब किया था, 1833 न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। और जो तीसरा पॉइंट याद रखने वाला है वो है रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। तो ऑर्किड के जो प्लांट्स है उसी के रूट में इन्होंने डिस्कवर किया था। स्टूडेंट अगला जो थर्ड नंबर पे आता है, तो स्टूडेंट यहाँ तक आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। स्टूडेंट पहला लेक्चर है और इसमें ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हम लोग उसको देखेंगे, तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि बोरिंग ना हो। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था उसमें दो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, स्क्लेडेन एंड स्वॉन। तो स्टूडेंट ये दोनों ही कहां से थे, जर्मनी से थे, ठीक है। तो एक बोटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें याद रखने वाला बात ये है कि ये थे जूलॉजिस्ट, ठीक है ना स्टूडेंट। और स्टूडेंट स्वान क्या है, एक तरह का बर्ड का भी नाम होता है स्वान। तो स्वान अगर बर्ड है, बर्ड का मतलब जू से बिलोंग करता है, मतलब वो जूलॉजिस्ट है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप लोग कोई भी निमोनिक बना सकते हैं, याद बस रखना है, ठीक है ना। तो स्वान जूलॉजिस्ट है, इसके कॉन्ट्रास्ट में इसका अपोजिट हो जाएगा बोटनिस्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 1665 के बाद बहुत लंबा गैप है 1883। अब इस समय क्या हो गया था स्टूडेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत पहले आ चुका था, 100 साल पहले ही आ गया था 18th सेंचुरी में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो मॉडर्नाइजेशन, अब मॉडर्न युग आ गया है, तो यहाँ पे जो टाइम होगा स्टूडेंट ये बहुत कम होगा, इन 1839, ठीक है ना स्टूडेंट। 1839 में इसने इसने प्लांट को स्टडी किया, इसने जूलॉजिस्ट में किसी भी एनिमल पे स्टडी किया। तो दोनों में ये देखा कि दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया, इन 1839 ही नहीं, यहाँ पे दो आदमी हैं, तो हो जाएगा स्टूडेंट, दे प्रपोज्ड a cell theory which state that, तो स्टूडेंट इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी को प्रपोज किया which stated that all organism whether it is a plant or an animal
आर मेड अप ऑफ सेल। तो स्टूडेंट इन्होंने ये दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, तो उसने क्या किया, वो सब किस चीज के बने हुए रहते हैं, सेल के बने रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये निकला कि इसने बताया ना कि वो जो सेल से बन रहे हैं, अब हम लोग जान रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बन रहे हैं, लेकिन उस समय क्या था कि वो सेल आया कहाँ से, वो किसी को नॉलेज नहीं था, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे उसने ये बताया कि सेल जो है वो कहाँ से आया है। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रॉबर्ट विर्चो, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसको स्टूडेंट रब कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर 4 पे कौन आते हैं, विर्चो। तो स्टूडेंट विर्चो ने बताया क्या कि जितने भी सेल्स हैं वो सब किससे अराइव होते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, मतलब जो पुराना सेल है उसी से नया सेल क्या होता है, डिराइव होता है। स्टूडेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, वो अपनी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमको आप लोग देख रहे हैं या फिर आप लोग खुद को भी देखिए, तो जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो सभी अपने लाइफ को सिंगल सेल से स्टार्ट किए थे, दैट इज जाइगोट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जाइगोट को हम लोग फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं, हम लोग उसको रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, विर्चो इन 1855 he proposed that every cell comes from pre एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है स्टूडेंट। तो जितने भी सेल्स हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, ठीक है ना। तो इसको लैटिन में क्या कहेंगे स्टूडेंट, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है स्टूडेंट। ओमनिस मतलब ओल्ड, सेलुला ई सेलुला मतलब कि ओल्ड सेल से क्या हुए हैं, न्यू सेल जनरेट हुए हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो स्टूडेंट मॉडिफाइड सेल थ्योरी के हिसाब से क्या है, अपने जितने भी थ्योरी थे वो सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब सेल क्या हो जाएगा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो जाएगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सबका बेसिक यूनिट होगा लाइफ, और जितने भी सेल्स है वो सिंगल सेल से अराइज हुए हैं, और जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको लिख लेते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नंबर थर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि ऑल लाइफ फॉर्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। और इसके बाद स्टूडेंट हो जाएगा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है स्टूडेंट। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी या फिर इसको मॉडर्न सेल थ्योरी भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से क्या है, ये 4 पॉइंट आप लोग को याद रखना होगा। थोड़ा सा और डिस्कशन कर सकते हैं स्टूडेंट, 5 मिनट, ठीक है।
अच्छा, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है, सेल के साइज क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और उनका वॉल्यूम से क्या लेना देना है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिक नॉलेज के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर सेल। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये वीडियो 5 सेकंड में बंद हो जाएगा।